माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु के संग जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। जैसे युद्ध कैसे बनने के बाद उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, तो इसी के बारे में हम आप चर्चा करेंगे रावण संहिता के हिसाब से। जैसे राहु के साथ अगर चंद्र ग्रह बैठा हुआ है तो माँ का सुख कम मिलता है। कुंडली में राहु के संग मंगल हो तो भाई का सुख कम मिलता है, या मतभेद होगा, या कलह होगी, या एक दूसरे में अभाव रहेगा। इसी तरह राहु के संग अगर गुरु का है, योग बन रहा है या गुरु बैठा हुआ है साथ में, तो विद्या का सुख या ज्ञान का सुख कम कर देता है और गुरु का अपमान कराता है। और जब राहु के साथ सूर्य बैठ जाता है तो पिता के सुख में कमी लाता है और पिता का अनादर कराता है। राहु के साथ मंगल या बुध जैसे बैठ गया, अगर बुध बैठ जाता है तो पारिवारिक घर में कलह पैदा करता है, मौसा मौसी बहन का सुख कम प्रदान होने देता है। राहु के साथ शनि अगर है तो साधक की कुंडली में प्रेत बाधा योग होता है, प्रेत साप का योग बना देता है, कारोबार नहीं चलने देता है, अड़चन पैदा करता है, आर्थिक नुकसान, मानसिक परेशानियों को क्रिएट करता है। ये रावण संहिता कह रहा है। इसी तरह बहुत से चीजें होती है। जैसे राहु के संग चंद्रमा है तो मातृ दोष हो गया, राहु के संग मंगल है तो अंगारक योग दोष का निर्माण कर देता है। राहु केतु संग अगर शनि है तो प्रेत या श्रापित दोष का निर्माण कर देता है कुंडली में। राहु संग सूर्य है तो पितृ दोष का निर्माण कर देता है। राहु के साथ अगर शुक्र है तो स्त्री दोष का निर्माण करता है और जातक के पास लक्ष्मी का सदैव अभाव बना रहता है और जातक को स्त्री सुख कम मिलता है। इसी तरह किसी की कुंडली में, चाहे किसी की भी कुंडली है, उसमें राहु जहां भी रहेगा उसका प्रभाव को छीन लेगा और इससे क्या होता है, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, जेल या ससुराल से संबंधित परेशानियां क्रिएट होने लगती हैं। अगर राहु और शनि एक साथ हो गए हैं तो साधक के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां, धन से संबंधित होगी, सामाजिक रूप से परेशानी होगी, वाणी दोष होगा, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम उसकी लाइफ में क्रिएट होता रहेगा। साथ जातक अपनी योग्यता का 10% भी यूज नहीं कर पाएगा, बनते बनते काम बिगड़ते रहेंगे। मौकाएं ऐसे ऐसे प्रदान करेगा कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, लेकिन उन मौकों को सफलता में कन्वर्ट नहीं होने देगा। जब लगेंगे कि हालात ठीक होने वाले हैं, ऐसी घटना घटा देगा, जहां से चलोगे फिर वहीं आ जाओगे। सामने वाला 10 रुपए कमा के तरक्की करेगा, आप 100 रुपए कमा के भी डाउन होते चले जाओगे। घर में कोई न कोई मृत्यु होती रहेगी, प्रेत बाधा योग का निर्माण होता रहेगा, कलह मची रहेगी। जातक का पैसा जो है उधारी में जाएगा या दवाई में जाएगा, कोर्ट कचहरी, मर्म मुकदमा से संबंधित परेशानियों को क्रिएट करता रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग उसको अपमानित करते रहेंगे। ज्ञान होने के, विद्वान होने के बावजूद भी लल्लू पंजों को लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा देंगे, गंभीरता से लेंगे, लेकिन इस जातक को गंभीरता से नहीं लेंगे। तो कोई भी कार्य करने से पहले आप लोग अपनी कुंडली को अच्छी और योग्य विद्वान से, जो किसी योग्य विद्वान के यहाँ सीखा हुआ हो, उसके दिखा के ही अपनी कुंडली के दोषों के हिसाब से उपाय कीजिए। मैं देखता हूँ लोग कंप्यूटर बाबा की तरफ भाग जाते। कंप्यूटर बाबा तो आप भी बन सकते हो। आप भी सॉफ्टवेयर में ऐप डाउनलोड कर लो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस डालो, आ जाएगा क्या दोष है, कैसे 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 है। तो किसी के पास क्यों जाते हो? 500, 1100, 2100, 5100 क्यों देते हो? आप स्वयं ही अपनी कुंडली देख सकते हो अगर कंप्यूटर से ही देखनी है। तो ज्योतिषी वो होता है जिसके सामने लग्न कुंडली पड़ी हुई है, अपने आप बोलना चालू कर दे, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ज्योतिषी है, वो डॉक्टर है। तो इसलिए कंप्यूटर बाबा से बच के रहो, अच्छे और योग्य विद्वान को अपनी कुंडली का सही ढंग से विश्लेषण कराओ।
जिससे कि वो मात्र उसे बता दो, बताना चालू कर दे। पूछ, याद रखना जब भी किसी को कुंडली दिखाओ तो उसे बताओ मत, आपको पूछना क्या है, जानना क्या, और जो है अगर वो नहीं बता सकता है तो फिर आपकी परेशानियों का उपाय भी वो नहीं बता सकता है। तो आप पूछने गए हो, पैसा ले रहा है, तो पैसा ले रहा है तो उस बताना उसका राइट है, आपका नहीं। इसलिए जब किसी के पास अपनी जन्म पत्री दिखाओ तो कभी अपनी परेशानियों के बारे में मत बताओ, उससे पूछो कि मुझे क्या परेशानी है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।